श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ओ लोकाभिराम रणरङ्गधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहार्यं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओ सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। गुह गृह बोलाई पाहरू प्रतीति ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आप लखन पही बैठे जाई कटी भांति सर चाप चढ़ाई। गोने विश्वापात्र पहरेदार को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकश बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोवत प्रभु ही निहारी निसादु भयऊ प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जलु लोचन बहाई बचन सप्रेम लखन सन कहाई। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन
सुभाय सुहावा सुरपति सदनु नपट तर पावा मणिमय रचित चारु चौबारे जनुरत पति निज हाथ सवारे सुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास सिया राम पलंग मंजूमणि दीप जहाँ सब विधि सकल सुपास सिया राम। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत के पर बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजाकर बनाया है। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थ से पूर्ण और फूलों के सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपधान तुराई क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई तहसिय राम शयन निशि करही निज छवि रति मनोज मृदु हरही ते सिय राम साथरी सोई श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए मातु पिता परि जनपुर वासी सखा सुशील दास रुदासी। वही श्री सीता वही जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल निर्मल उज्जवल और सुंदर हैं, वहाँ उन चौबारे में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते हैं और अपनी शोभा से रति और कामदेव गर्भ को हरण करते हैं। वहीं श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा भी उनसे देखी नहीं जाती। माता पिता कुटुंबी प्रवासी प्रजा मित्र अच्छे सील स्वभाव दास और दासियां जो गवही जिनहि प्राण की नाई मही सोवत ते राम गोसाई पिता जनक जग विदित प्रभाव ससुर सरसुरे सह सखार घुराऊ। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। उनके पिता जनक जी जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। राम चंदुपति सोबै देहि सोवत मही विधि बाम न केहि सिय रघुवीर की कानन जोगु कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनुकीन जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की।
जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भई दीन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीनि सब विश्व दुखारी। भयउ विषादु निषादहि भारी, राम सिय महि शयन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई है। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता जी को और जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगत रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले कि हे भाई, कोई किसी को सुख दुख को देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल है जो भोगते हैं। जोग वियोग भोग बलवंदा, जोग वियोग भोग भल मंदा। हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू। संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू। संयोग मिलना, वियोग छोड़ना, भले बुरे, भोग शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम।